विद्यार्थियों, हम पढ़ते हैं विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। तो विटामिन सी जिसे एंटी स्कर्वी फैक्टर भी कहते हैं, इसकी संरचना अगर हम देखें तो ये एल एस्कॉर्बिक अम्ल है। एल OH सिरों पर, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से ये समूह जुड़ा हुआ है, ध्यान रखनी है। यहाँ सीधे OH है, लेकिन यहाँ CH2 से OH है, H है। और एस्कॉर्बिक अम्ल ये है जिसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। OH यहाँ है एक अंतरक्रम में, लेकिन यहाँ लगातार OH है। ऑक्सीजन चौथे और एक से लेकर चौथे पर नंबर 4 पर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। ध्यान रखें, डबल बॉन्ड इन दोनों के मध्य है, दोनों कार्बन जो OH को लिए हुए होते हैं। तो एस्कॉर्बिक अम्ल को ही हम क्या कहते हैं, विटामिन सी कहते हैं। ये विटामिन सी की अगर हम बात करें तो ये सीधे ही रक्त में क्या कर ली जाती हैं, रक्त के द्वारा यकृत में पहुंचा दी जाती हैं। और छोटी आंत इनका सबसे पहले अवशोषण कर लेती है, छोटी आंत अवशोषण करती है, ध्यान रखें। अब अगर हम ये बात करें, जो विटामिन सी है एड्रिनल का कोर्टेक्स और थाइमस ग्रंथि इसका संग्रह करते हैं। तो तुम्हें पूछेगा कि एड्रिनल का कोर्टेक्स और थाइमस ग्रंथि इसका क्या करती है, संग्रह करती हैं। और पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, ध्यान रखें। और ग्लूकोज यूरोनिक जो पथ होता है, ग्लूकोज यूरोनिक पथ के द्वारा एस्कॉर्बिक अम्ल का संश्लेषण होता है, लेकिन प्राइमेट को छोड़कर, बंदर और मनुष्य को छोड़कर। हम में नहीं होता, ये पौधों में और अन्य जंतुओं में हो जाता है, लेकिन हम में विटामिन सी नहीं बनती, बंदर और प्राइमेट जो है। तो क्यों? क्योंकि ग्लूकोज यूरोनिक पथ हमारे अंदर पाया नहीं जाता। इसके अलावा ये पथ नहीं पाया जाता, और इसके अलावा हमारे एल ग्लूकोलेक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम, ये एंजाइम है जो कि विटामिन सी को बनाता है। तो ये एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोलेक्टोन से एस्कोलेवेट बनाता है, एस्कोबेट। ग्लूकोलेक्टोन से क्या बनाता है, एस्कोबेट। तो एस्कोबेट ही क्या बनाता है, एस्कॉर्बिक एसिड बनाता है बाद में। तो ये पथ है उसका। तो ये एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता, एल ग्लूकोलेक्टोन ऑक्सीडेज। एल ग्लूकोलेक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम मनुष्य में नहीं पाया जाता। यही कारण है कि विटामिन सी का संश्लेषण हमारे अंदर नहीं होता। अगर हम ये बात करें, ये एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोलेक्टोन को एस्कोबेट में बदलता है। और इसके अलावा अगर हम ये देखें कि भैंस को इसकी ज़रूरत कितनी रहती है रोजाना, तो भैंस को लगभग 60 मिलीग्राम भैंस को ज़रूरत होती है। और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं, उन्हें प्रतिदिन 10 से 30 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, 10 से 30 मिलीग्राम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एल ग्लूकोलेक्टोन ऑक्सीडेज, एस्कोबेट। और ग्लूकोज यूरोनिक अम्ल, ये पथ है इसके संश्लेषण का, जो हमें नहीं पाया जाता। तो ये पथ नहीं पाया जाता, ना ये एंजाइम पाया जाता। यही कारण है कि हमारे अंदर ये संश्लेषण इनका नहीं होता। और इसके अलावा हम ये देखें कि इसका कार्य क्या रहता है। ये प्रोलीन और लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज, प्रोलीन और लाइसिन और हाइड्रोक्सिलेज 2 एंजाइम है ये। इन एंजाइमों के लिए सहकारक का कार्य करता है। आप जानते हैं विटामिन सहकारक का कार्य करती है, जो कि कार्बनिक ग्रुप है। सहकारक जैसे कोफैक्टर कहते हैं, ध्यान रखिए। तो ये एंजाइमों के लिए, प्रोलीन और लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए सहकारक का कार्य करता है। और प्रोलीन का कार्य क्या है फिर, कोलेजन, डेंटिन, अस्थि प्रोटीन, इनका निर्माण को प्रेरित करते हैं। जबकि ये लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन को प्रेरित करता है। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है जो प्रोटीन है, उन प्रोटीन जो अवशेष हैं उनका हाइड्रोक्सिलेशन होता है। तो वास्तव में तंतुल प्रोटीन, जो प्रोटीन होती हैं, कहने का मतलब जो प्रोटीन होती हैं, उन प्रोटीनों को किस में बदला जाता है, संयोजी ऊतक की जो प्रोटीन होती है उन्हें तंतुल प्रोटीनों में बदला जाता है, फाइब्रस प्रोटीनों में, ध्यान रखिए। अब लाइनस पॉलिंग तो ये बताते हैं विटामिन सी की कमी से रक्त नलिकाएं फट जाती हैं और हृदयघात हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से हृदयघात भी हो सकता है। और विटामिन सी की कमी से हमारे अंदर तंतुल प्रोटीनों की कमी आ सकती है। और विटामिन सी की कमी से अस्थि निर्माण प्रभावित हो सकता है।
और विटामिन सी की कमी से एक रोग हो जाता है स्कर्वी, जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं और खून निकलता है उनसे। तो स्कर्वी को अगर रोकना है तो एंटी स्कर्वी फैक्टर, जिसे हम विटामिन सी कहते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर हमें इसे विटामिन सी मिलेगा कहाँ हमें, स्रोत क्या रहते हैं इसके विटामिन सी के? विटामिन सी के स्रोत दूध, हरी सब्जियाँ, फल और सिट्रस फल। फलों में भी सिट्रस फल ध्यान रखें, टमाटर है, आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है। ये अब इसमें महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण बात है एल ग्लूकोलैक्टोन ऑक्सीडेज। एल ग्लूकोलैक्टोन ऑक्सीडेज एस्कोबेट, ग्लूकोलैक्टोन को एस्कोबेट में बदलता है। ये एंजाइम है जो हमारे अंदर नहीं पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और विटामिन सी का जो अवशोषण होता है हमारे शरीर में वो छोटी आंत में हो जाता है, और संग्रह कहाँ होता है? एड्रिनल कोर्टेक्स और थाइमस ग्रंथि में। तो बच्चों, आपने ये विटामिन सी की संरचना पढ़ी, ध्यान रखिए ये विटामिन का एस्कॉर्बिक अम्ल का एल ग्रुप है और ये एस्कॉर्बिक अम्ल है। दो रूप दिखाए गए हैं इसमें, ये अलग है बिल्कुल, स्ट्रक्चर ये अलग है, लेकिन है एस्कॉर्बिक अम्ल के ही। तो एस्कॉर्बिक अम्ल ही प्रोटीन है, अम्ल ही विटामिन है, ध्यान रखिए। तो विटामिन क्या हो सकते हैं? विटामिन कुछ भी हो सकता है, तो अम्ल को ही विटामिन हम कह रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बच्चों ध्यान रखें, हृदयाघात अगर रोकना है, रक्त नलिकाओं का फटना रोकना है, मसूड़ों का खून जो स्राव होता है, रक्त स्राव, वो रोकना है, या फिर हमारे अंदर जो तंतुल प्रोटीन है जो कि इम्यून सिस्टम से जुड़ी रहती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र से, उनका निर्माण प्रेरित करना है, तो विटामिन सी का उपयोग कीजिए। ध्यान रखिए प्रोलीन लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज, और यहाँ कौन सा है? एल ग्लूकोलैक्टोन ऑक्सीडेज, ध्यान रखिए। प्रोलीन लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज ये दोनों ही अलग अलग कार्य करते हैं। इनके लिए ये जो एस्कॉर्बिक अम्ल है कोफैक्टर का या सहकारक का कार्य करता है। कोफैक्टर जो वास्तव में आप जानते हैं एंजाइम के दो भाग होते हैं, एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक समूह। तो प्रोस्थेटिक समूह में दो आते हैं, कोएंजाइम और कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का काम करता है ये, विटामिन को इसका काम करेंगी, कोफैक्टर का काम करती है, ध्यान रखिए। तो सहकारक कोएंजाइम का कार्य करेंगे, कोफैक्टर का नहीं करेंगी, क्योंकि कोफैक्टर का काम धात्विक आयन करते हैं, ध्यान रखिए। कोफैक्टर धात्विक आयन करते हैं, मेटेलिक जो आयन रहते हैं, लेकिन जो क्या बोलते हैं कोएंजाइम का कार्य करती है ये विटामिन, ध्यान रखिए। तो बच्चों इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।